हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यार सीबीएसई ने रिलीज कर दी है कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके एग्जाम डे के लिए। एंड जहां पर अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड के बिना आप अपना पेपर नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ आपको पता है। अगर हम रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें और प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करें तो दोनों अपना एडमिट कार्ड कैसे पा सकते हैं और कब आने वाला है आपका एडमिट कार्ड, इसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। अगर हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो बेटा दैट इज द ओनली ऑफिशियल सोर्स, यू नो दैट कि यहाँ पर जितनी भी हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर हम डेट शीट की बात करें या फिर आपके रिजल्ट की बात करें या फिर कुछ चेंजेस आए हैं सिस्टम में, तो हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका सीबीएसई की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाता है, एक नोटिस की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कि पिछले साल का एनालिसिस देखें और एडमिट कार्ड के अटेंटिव डेट्स देखें कि कब आते हैं, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड्स पाल दिए जाते हैं, है ना, आपको दे दिए जाते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर वो रिलीज कर दिए जाते हैं। बट अब अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हैं और एक रेगुलर कैंडिडेट हैं, तो वो अपने एडमिट कार्ड्स को कहाँ से पा सकते हैं? सो लेट अस सी, अगर हम इस आर्टिकल में देखें तो बेटा इट इज मैंडेटरी फॉर द सीबीएसई बोर्ड टू रिलीज, है ना, एडमिट कार्ड्स एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि देखो, अगर हम एक प्राइवेट कैंडिडेट की बात करते हैं वो तो उन पर डिपेंड करता है, यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट को खुद ब खुद जाना है वेबसाइट पर और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। क्या स्टेप्स रहेंगे, आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो, ठीक है, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर हम एक रेगुलर स्टूडेंट की बात करें, यानी कि रेगुलर कैंडिडेट की बात करें, तो बेटा रेगुलर कैंडिडेट्स के जो एडमिट कार्ड होते हैं वो स्कूल से मिलते हैं। तो ये सामने आ रहा है कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में, है ना, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब फर्स्ट प्री बोर्ड और सेकंड प्री बोर्ड, यूजुअली 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, स्कूल एग्जाम्स 2 प्री बोर्ड्स लेते हैं और आपके अटेंडेंस क्राइटेरिया के बेसिस पर वो आपको, है ना, प्रेशराइज करते हैं कि हम आपका एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आप इतना फाइन भरिए एंड ऑल दैट फैक्टर्स, ठीक है। इस बार बेटा ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। अगर अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा, है ना, आपने फॉल्ट्स किए हैं, आप पूरा साल ही स्कूल नहीं गए हैं, अगर कुछ जेन्युइन मेडिकल रीजन है तो आप अपना मेडिकल वहाँ पे दे सकते हैं। बट अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट उनको एडमिट कार्ड देना ही पड़ता है फाइनली, क्योंकि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बैठने वाले हैं तो आपका एडमिट कार्ड उनको देना ही पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो लास्ट तक लटकाते हैं, है ना, कि जिस दिन आपका एग्जाम है पहला, उसके एक आधे दिन तक, है ना, 1 या 2 दिन पहले तक वो आपको बोलेंगे कि एडमिट कार्ड हम नहीं दे रहे। बट जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है बेटा उनके पास फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा, ठीक है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, उनको कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, उसके भी मैं स्टेप्स बता देती हूँ। देखिए, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.government.in को विजिट करना है, मेन वेबसाइट पर जाना है। इन द लेटेस्ट अपडेट सेक्शन बेटा डाउनलोड एडमिट कार्ड का यहाँ पर लिंक आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, जो भी आपका, है ना, डिटेल्स है जो आपने फॉर्म को फिल किया होगा उस टाइम पर। कुछ डिटेल्स आपसे पूछेंगे जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, प्रीवियस रोल नंबर, ईयर, कैंडिडेट्स नेम। इसको फिल करने के बाद आपके पास बेटा क्लिक ऑन प्रोसीड आएगा और आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे प्रिंट आउट निकलवा के। और जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके स्कूल वालों को ही उनके एडमिट कार्ड्स मिलेंगे और आपको स्कूल के द्वारा ही प्रिंटेड एडमिट कार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। वो तभी मिलेंगे जब आपके सारे फाइन्स वगैरह क्लियर होंगे, आपकी अटेंडेंस पूरी होगी, आपने जो क्राइटेरिया है, जो स्कूल वालों ने अपना सेट कर रखा है क्राइटेरिया, वो आपने फॉलो अप किया होगा। और फिर बात आती है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम डे गाइडलाइंस क्या क्या हैं। जैसे कि हमें पता है बेटा कि आपके मिड ऑफ फरवरी से एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और 10:30 AM का, यानी कि सुबह का शिफ्ट है आपके एग्जाम्स का, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस दिए गए हैं कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10 AM। अगर आप 10 बजे के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन हेंस द स्टूडेंट्स मस्ट रीच द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर। और पहुंचना भी चाहिए यार, आप एकदम लास्ट मोमेंट पे जब पहुंचते हैं ना तो एक पैनिक और एंजाइटी अलग से आती है आपके अंदर। वो चीज मत करना, टाइमली आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स, है ना, स्मार्ट वॉचेस, ये सब अलाउड नहीं होता है। अगर लेकर जाओगे तो वैसे ही बाहर रखवा लेंगे। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जाम हॉल। कोई यार वो चिट्स वगैरह, चीट नोट्स, ये सब नहीं लेके जाना। जब हम बात करते हैं कि हम आपको चीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि संकल्पियंस को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर्मूला शीट्स मिल रहे हैं, रिकॉल नोट्स या फॉर्मूला शीट्स, जो भी आप उसको बोलना चाहें बोल सकते हैं। बेटा दैट इज बेसिकली द थिंग जो आप अपने
रिवीजन के लिए यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको आप अपने एग्जाम डे अंदर ले जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। सो यू कैन एनरोल इन द संकल्प 2.0 बैच ऑल्सो बेटा, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है। मैक्सिमम यानी कि भारी छूट चल रही है, अभी लोहड़ी आई है, दैट इज वाई, मकर संक्रांति है, उसके है ना, फेस्टिवल सीजन इज अराउंड, सो उस पे चलते हुए ऑलमोस्ट सब कोर्सेज पे आपको बहुत ही मैक्सिमम रिबेट मिल रहा है। पहले ही प्राइजेस डाउन है, अभी 5 जनवरी से ही कोर्स स्टार्ट हुआ है, ज्यादा क्लासेस नहीं गई हैं, तो अभी भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आर मेंशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी अ हार्ड कॉपी ऑफ देयर सीबीएसई एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर। ये जरूरी है कि एक हार्ड कॉपी आप अपनी एडमिट कार्ड की जरूर लेकर जाएं। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेकर जाएंगे तो बेटा वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कैंडिडेट्स कैन यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन्स विद राइटिंग द आंसर शीट्स। ब्लू एंड ब्लैक पेन के अलावा कुछ कुछ बच्चे रेड और ग्रीन पेन भी ले जाते हैं, वो अलाउड नहीं होता। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे वियर देयर प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म एंड कैरी देयर स्कूल आईडी कार्ड्स अलॉन्ग विद द सीबीएसई एडमिट कार्ड। तो कई कई एग्जामिनेशन सेंटर्स में ये माना जाता है, देखो आपका जो एग्जाम होगा वो आपके स्कूल में नहीं होगा, है ना, आपका जो सेंटर बनेगा वो किसी और स्कूल में बनेगा। सो दैट इज वाई इट इज मैंडेटरी कि आप अपने एडमिट कार्ड के साथ स्कूल आईडी कार्ड भी लेकर जाएं, ठीक है। किन किन सेंटर्स में वो स्कूल आईडी कार्ड भी देखा जाता है। सो प्लीज फॉलो दीज गाइडलाइंस, है ना, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत ही जल्दी ही आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। कैसे मिलेगा, व्हाट आर द एग्जाम डे गाइडलाइंस, वो सब मैंने आपको बता दिया है। प्लीज स्टे ट्यून विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल इफ यू वांट कि आप अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, कुछ थोड़े से टाइम में आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेपरेशन है वो एक ऐसी टीम के साथ हो जो रिजल्ट ओरिएंटेड टीम हो, यानी कि जिसने रिजल्ट दिए हैं। सो बेटा आप सिंपली अड्डा 24/7 के कोर्सेज में जाके K-12 कैटेगरी में सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में यू कैन गो फॉर द संकल्प 2.0 बैच। द प्राइजेस आर रियली डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कोड यूज करेंगे Y549 और आप इसको कर देंगे अप्लाई, तो द प्राइस विल बी 829 रुपीज ओनली, ठीक है। 829 रुपीज में आपको सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश, डिटेलिंग में पढ़ाया जा रहा है। जितना रिक्वायर्ड है आपको एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट कवर करे जा रहे हैं सारे टॉपिक्स, डेरिवेशंस हो गई, क्वेश्चंस हो गए, है ना, नोट्स, सब कुछ कंप्लीट किया जा रहा है बेटा। तो अभी भी चांस है यार, टेक अ स्टेप टूवर्ड्स योर सक्सेस, है ना, क्योंकि 12वीं अच्छे नंबर से पास करोगे तभी कॉन्फिडेंस आता है जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं। सो एक लाइफ को एक अलग डायरेक्शन मिलता है बेटा क्लास 12th के बाद। सो सी यू ऑल सून इन द क्लासेस, टिल देन स्टे ट्यून्ड।